हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं बस फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होके पढ़ाई करें। क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम कैसे अच्छा तैयारी अपना कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह से तैयारी करती हूँ, मैं अपना आप लोगों को बताती हूँ। हो सकता है आप लोगों का मुझसे भी बेहतर हो। तो तो मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं जिस तरह से तैयारी करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बिहार एसएससी का पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन तो केवल रीजनिंग से आ रहे हैं। तो आप रीजनिंग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? तो मैं तो ऑनलाइन तैयारी करती हूँ, क्लासेस और बुक्स ली हूँ। मगर मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जो बेस्ट बुक होता है वही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो रीजनिंग के लिए तो अभी मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ टॉपिक। मुझे जो बुक चाहिए वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, राकेश शर्मा का बुक है। वो रीजनिंग के लिए बहुत ही बेटर है। अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग ले लीजिएगा। स्टैटिक जीके के लिए मैं ये बुक पढ़ती हूँ। इस बुक से मैं स्टैटिक जीके की तैयारी कर रही हूँ। ये बुक बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है स्टैटिक जीके के लिए। उसके बाद से जीके के लिए ये बुक है लूसेंट। ये बहुत परफेक्ट, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। तो जीके के लिए ये है। करंट अफेयर के लिए ये बुक है। साइंस के लिए लूसेंट का ये बुक मैं तैयारी कर रही हूँ। मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, बट मैं उसी से पढ़ती हूँ। अभी किसी को पढ़ना था तो मैं दे दी हूँ पढ़ने के लिए। मेरी बहन है, वो भी तैयारी करती है, तो हम दोनों मिल के पढ़ते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी बुक को जानना है या आपके मन में डाउट है कुछ भी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको सिलेबस बता दे रही हूँ। अगले वीडियो में मैं सिलेबस का पिक लगा दूँगी अपने वीडियो में। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो रीजनिंग आप तैयार कर लीजिए क्योंकि मेजर पर्सन है इसमें। रीजनिंग है, 200 नंबर का है और इसका सिलेबस आप चाहें तो 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। रीजनिंग एक दिन में आप एक टॉपिक हटाइए, मान लीजिए 2 दिन आप ले लीजिए, तो भी आप 20 दिन में 2 घंटे आप एक चैप्टर पे दीजिए, ये आराम से तैयार हो जाएगा। तो रीजनिंग में आप टॉपिक कौन कौन सा है देखिए, एनालॉग एंड सिमिलरिटी है, सादृश्य एंड समानता, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, सीरीज है, मिसिंग नंबर है, मैट्रिक्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, पासा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है, एज है, रैंकिंग एंड कंपैरिजन लिस्ट है, रैंकिंग और तुलना परीक्षण है, डायरेक्शन है, दिशा है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है और सिलोलिज्म है। कुल मिला के 18 टॉपिक हो रहे हैं। ये तो हो गया रीजनिंग। अब मैथ देख लीजिए आप लोग। मैथ में आपका प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात एवं समानुपात है, आयु संबंध है, साझा है, पार्टनरशिप, मिश्रण है, औसत है, काम और समय है, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी है, चाल और समय, दूरी है, रेलगाड़ी है, नाव और नदी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल है, घन है, घातांक एवं करड़ी है, भिन्न है, सरलीकरण है, महत्तम समापवर्तक है। इतना है टॉपिक, ये मैथ का हो गया। अब मैं आपको बता दे रही हूँ साइंस। साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन आपको बता दे रही हूँ मैं।
सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, पदार्थ की अवस्था, विलयन और अवस्था परिवर्तन, ये टॉपिक है। अणु अणु और परमाणु, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु तथा उपधातु, आवर्त सारणी, मानव जीवन में रसायन, ईंधन, कार्बनिक रसायन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, इतना आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब बायोलॉजी का देख लीजिए। सामान्य परिचय है, कोशिका एवं कोशिका विभाजन है, रक्त है, ऊतक है, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में आपको लंग्स, फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड ट्रांसफर यानी हार्ट के बारे में पढ़ना है। पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, किडनी के बारे में पढ़ना है, स्किन के बारे में, लीवर के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, इतना है। तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, बोन्स, हड्डी के बारे में। आनुवंशिकी एवं जैव विकास है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जीव का विकास। मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। मानव पोषण के बारे में पढ़ना है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज के बारे में। मानव रोग के बारे में पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, संघ एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। पादप आकारिकी के बारे में पढ़ना है, पादप वर्गीकरण, पादप विकास, जड़ तथा पत्ती के बारे में, पादप प्रजनन तंत्र, फलों के प्रकार, फूलों के बारे में, सत्य फल और असत्य फल, पादप हार्मोन्स, पादप रोग। ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट मैं लगा दूंगी इसका फोटो, लेकिन मैं आपको ओरली बता दी हूँ। अब मैं आती हूँ, आज कुछ सवाल मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इंडिया का कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित? तो देखिए, गंगा है। गंगा किस किस शहर के किनारे है, मतलब गंगा नदी के पास कौन सा स्थान है, या कौन से स्थान के पास गंगा नदी है। स्थान के पास गंगा नदी, ये सही रहेगा। देखिए, प्रयागराज है, कन्नौज है, कानपुर है, वाराणसी है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, पटना है। ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आप बस एक गंगा नदी लड़ रखिए दिमाग में, और शहर का नाम इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, कन्नौज और हरिद्वार, बद्रीनाथ। कितना हुआ? प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, पटना, कुल मिला के 7 है। 7 है कि शहर जो गंगा नदी के, जैसे पटना गंगा नदी के, बद्रीनाथ गंगा, कानपुर गंगा, इलाहाबाद गंगा, प्रयागराज गंगा, ये सारे कानपुर गंगा नदी। तो इतना मैं आप लोगों को बता दी हूँ गंगा वाला, और अगली वीडियो में मैं और भी कुछ सवाल बताऊंगी। देखिए, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे? तो ये है राप्ती। और लखनऊ किस नदी के? तो गोमती, और गोमती के पास जौनपुर भी है। जौनपुर में दोनों, लखनऊ और जौनपुर दोनों। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी, ये आपका है। और यमुना नदी का देख लिया जाए। देखिए, यमुना में होगा मथुरा, यमुना, आगरा, यमुना नदी के किनारे, इटावा और नई दिल्ली। इसमें 4 हैं, मथुरा, इटावा, नई दिल्ली और आगरा। तो आगरा, मथुरा, इटावा, नई दिल्ली, ये यमुना नदी। तो ये हो गया। और साइंस में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आज पढ़ लीजिएगा। आज आप मैथ में परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो आज आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक एक टॉपिक में बता दूंगी, आप लोग एक एक टॉपिक पढ़ते रहिएगा। साइंस में आप बायोलॉजी का पोर्शन सबसे पहले ख़त्म करिए। देखिए, सबसे पहले आप
रीजनिंग ख़त्म कर दीजिए। 200 नंबर की तैयारी हो गई। 200 मतलब मैक्सिमम तो 200 ही मान के चलेंगे, जितना भी आप कर सकें। उसके बाद मैथ तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप साइंस कर लीजिए। ये तीनों पोर्शन अगर आप तैयार कर ले रहे हैं, उसके बाद से आप जीके का पोर्शन तैयार करते रहिए। और सबसे लास्ट में आप करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा सा या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, या फिर उसको लास्ट में रखिए, क्योंकि लास्ट में पेपर कब होगा उसके 6 महीने पहले का पढ़ा जाता है किसी भी पेपर में। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक सप्ताह कर सकते हैं, नहीं तो 6 मंथ पहले का। अब देखिए राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर में। और ये 26 जनवरी को झंडारोहण करने के लिए कौन आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, ये भी आएगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका नाम आप लोग देख लीजिएगा नेट पे। तो इतना है। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थोड़ा बहुत अपना जो भी हो पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स और बातें अपनी तैयारी की, अगर आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो बताइएगा, मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। अभी तो मुझे भी पढ़ना ही है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना के मैं अपनी पढ़ाई में फिर लग जाऊँगी। मैं भी यही तैयारी कर रही हूँ, तो साथ में चलो पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, डिस्कस करते हैं तो सही लगता है। बाकी अगर आप लोग बताते हैं तो मैं एक एक टॉपिक का डिस्कशन कर सकती हूँ। हाँ, और नोट्स अगर आपको किसी का भी चाहिए जो मैं नोट्स बनाई हूँ तो आप लोग बताइएगा, मैं वीडियो में लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पीडीएफ कैसे बना के प्रोवाइड किया जाता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं वीडियो पे बना के स्क्रीन पे लगा सकती हूँ। अगर आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे जानना पड़ेगा कि पीडीएफ कैसे अपलोड करें। तो मैं अपना एक आईडी बना लूँगी टेलीग्राम पे, तो उस पर मैं अपलोड कर दूँगी पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।